वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रम् साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 206 संख्या का अंक है। हम लोगों ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, ब्रह्म योग युक्तात्मा जो व्यक्ति है, उसका समाधि के अनंतर किस प्रकार का दर्शन होता है, इस विषय में श्रवण किया। और यह श्रवण किया कि परमात्मा या ब्रह्म कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, वह श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण के ही आंशिक प्रकाश हैं। श्री कृष्ण में कुछ अधिक विशेषताएं हैं जो केवल ब्रह्म या केवल परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले को प्राप्त नहीं भी हो सकते हैं, किंतु जिस क्रम में भगवान ने यहाँ कहा है उसके द्वारा यह पूर्णतः पुष्ट होता है कि कोई स्वयं को ब्रह्म या परमात्मा ऐसा समझने की गलती ना करे। ऐसा सिद्धांत जो है वह महान अपसिद्धांत है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्म संस्पर्श को यहाँ रखा है। ब्रह्म के संस्पर्श से जीवात्मा वह सुख प्राप्त करता है, इसलिए दोनों एक पृथक स्थिति है, पृथक पदार्थ हैं। किंतु जीवात्मा ब्रह्म पर निर्भर पदार्थ है, जो यहाँ यह कहा गया सर्वं च मयि पश्यति, अथवा सर्वभूतानि चात्मनि, सभी भूतों को वह आत्मा परमात्मा में स्थित देखता है, परमात्मा पर आश्रित देखता है, सब कुछ को मुझ पर आश्रित देखता है। यह जो कहने की बात है, इसका तात्पर्य यह है, फलित अर्थ यह है कि सबका आधार मैं हूँ। भगवान यह कह रहे हैं, सबका आधार मैं हूँ, मेरे बिना किसी की स्थिति नहीं हो सकती है। पृथक पदार्थ हैं किंतु मुझसे अलग नहीं है, वह मुझ पर आश्रित है। कोई भी हो, प्रकृति हो चाहे जीवात्मा हो, दोनों ही भगवान पर ही आश्रित एक पदार्थ है, स्वतंत्र ये लोग नहीं हैं। इसीलिए जीवात्मा के पक्ष में योग का उपदेश दिया जाता है कि जो तुम्हारी वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति को जानो कि तुम परमात्मा पर आश्रित हो, तुम परमात्मा से संबंधित हो, उस संबंध को प्राप्त करो। उसी को ब्रह्म संस्पर्श कहा गया। यहाँ वही योग है। योग शब्द का मुख्य अर्थ ब्रह्म के साथ संपर्क की प्राप्ति। अब भगवान अगले श्लोक में 6:31 में कह रहे हैं, सर्वभूतस्थितं यो मां
भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। श्लोक संख्या जो 30 है उसमें सिद्ध दशा का अनुभव है कि मुझे हर जगह देखता है जो, और सब कुछ को मुझ में देखता है, सब में मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है। उससे पूर्व की स्थिति भी कुछ हो सकती है, उसको भगवान अब यहाँ कह रहे हैं। थोड़ा सा प्रकरण जो है भगवान परिवर्तन कर रहे हैं। आप लोग देखें, बहुत सूक्ष्म विषय है। 5वें अध्याय में ज्ञान योग का प्रकरण भगवान ने समाप्त किया और ध्यान योग का प्रकरण आरंभ किया। वहाँ भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम साम पृच्छति, भगवान ने इस विषय को रखा। उसके साक्षात्कार में क्या चीज़ें आएंगी? यज्ञ और तपस्या के भोक्ता हैं परमात्मा, सभी लोगों के महेश्वर हैं, सुहृद हैं सभी जीवात्माओं के। इसलिए सुहृद सुहृदम सर्वभूतानाम, यही बात है, सभी भूतों में जो है वे अधिष्ठित हैं, जो कि 6ठे अध्याय में सर्वभूतस्थम आत्मानम यह शब्द कहा गया। सबका आंतरिक संबंध है। और ऐसा माम ज्ञात्वा शांति मृच्छति, भगवान ने वहाँ भी कहा था, मुझे ऐसा जानकर। तो परमात्मा का वह जो प्रकाश है भगवान का, वह ध्यान योग का विषय था। और वह रूप है भगवान का चतुर्भुज अंतर्यामी रूप सामान्यतया। किंतु जो लोग उस रूप की, उस तत्व की उपासना नहीं करते हैं, भगवत तत्व की उपासना करते हैं, उनके लिए क्या पथ है, क्या मार्ग है, क्या मर्यादाएं हैं, इस चीज को भगवान अब यहाँ उठा रहे हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है। अब इसलिए भगवान कह रहे हैं, सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमास्थितः, सभी भूतों में मैं ही स्थित हूँ। इसको तो मैं भगवान ने पहले स्थापित किया, इस सिद्धांत को पहले भगवान ने स्थापित कर दिया। अब मेरे प्रति ही अंतर्यामी रूप की भावना को छोड़ करके कोई यदि भगवान के इस स्वरूप को ही, जो श्याम सुंदराकार भगवान का रूप है, निराकार, इस रूप का ही आश्रय करके भजन करना चाहता है, किंतु यहाँ भी थोड़ी सी एक बात यही है कि वह भी परमात्मा से संबंधित एक विषय है। सर्वभूत स्थितम यो मांग भजति, यह जब जैसे ही ऐसा प्रसंग आएगा उसमें परमात्मा तत्व का जो है प्रवेश हो जाएगा। जो व्यक्ति सभी भूतों में स्थित मुझे भजन करता है, मेरा भजन करता है, मुझे भजता है, हिंदी में इस प्रकार से व्यवहार होगा, मेरा भजन करता है अथवा मुझे भजता है। कैसे भजता है, भजने की भावना क्या है, उसको भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। एकत्वम आस्थितः। अब एकत्व शब्द देखते ही कितने आचार्यों के बाँछें खिल जाती हैं कि एकत्व को हम क्या कर देंगे, जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व कर देंगे। किंतु यह सिद्धांत अपसिद्धांत है। इसका निराकरण, इस अपसिद्धांत का निराकरण 28वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्म संस्पर्शम कह के कर दिया है। वहाँ ब्रह्म का संस्पर्श होता है, वह ब्रह्म नहीं हो जाता है। तो फिर एकत्वमास्थितः, इसका क्या अर्थ होगा? इसके दो प्रकार के मुख्य अर्थ यहाँ होंगे। पहला तो
सुनते ही जो लग रहा है, हर भूत में जो अवस्थित हैं, क्या वे अलग अलग? हमारे लिए तो कोई चीज़ यदि दो स्थान पर अवस्थित है तो दोनों चीज़ अलग अलग हैं, किंतु भगवान विलक्षण तत्व हैं। वे अनंत जगहों पर, अनंत मूर्तियों में अवस्थित होकर के भी एक ही रहते हैं। बहुमूर्तिक मूर्तिकम, भगवान के लिए यह विषय आता है। अलग अलग जीवात्मा के हृदय में, उनके अंतर्यामी के स्वरूप में, सखा रूप में, जिस रूप में जो उपासना का भाव हो उस रूप में अवस्थित होने पर भी उनके तत्व में, मूल तत्व में कोई अंतर नहीं होता है। वह एक ही तत्व रहता है। यह है एकत्व। एक होकर के भी जो अनेक हैं, एक मूर्ति होकर के भी जो बहुमूर्ति हैं, यह जो सिद्धांत है, यह जो भाव है, इस भाव का आश्रय लेकर जो मेरा भजन करता है, यह भगवान कह रहे हैं। एकत्वम आस्थितः यो माम सर्वभूतस्थितम माम भजति। बहुत अनंत रूप होने पर भी मैं एक ही हूँ, इस सिद्धांत का आश्रय लेकर सभी जीवात्माओं के हृदय में विद्यमान मेरा जो भजन करता है, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वह योगी सर्वथा वर्तमानोपि, किसी भी, सर्वथा किसी भी प्रकार से वर्तमान रहे। थाल सर्वथा का मतलब होता है सभी प्रकार से, इसी को हिंदी में किसी भी प्रकार से रहे विद्यमान। वह कर्म करे ना करे, प्रकारता का मुख्य अर्थ यहाँ साधन से ही है। वह कोई और साधन करे ना करे, कर्म करे ना करे, ज्ञान का चिंतन करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भजती, अब भगवान ने यहाँ शब्द क्या रखा है? भजती। वह मेरी सेवा करता है। चाहे ध्यान की सेवा हो, नाम की सेवा हो, सब कुछ यहाँ आ जाएगी, क्योंकि शब्द यहाँ रखा गया भजती। तो भजती शब्द जैसे आया, यह विषय भक्ति से संबंधित हो गया। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वह किसी भी प्रकार से रहे, वह सदा मुझ में ही, अर्थात भगवान की यह भावना हो जाती है कि यह मेरा है। स योगी मयि वर्तते, वह मुझ में ही अवस्थित है। भक्त साधन की दशा में भी यदि हो, सिद्ध नहीं भी हो, तो भी उन लोगों, उस भक्तों की स्थिति बहुत उन्नत होती है। इसी चीज़ को तो गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायतो महत्रायते महतो भयात्, इस 2:40 श्लोक में इंगित किया था। सांख्य योग, कर्म योग, इस सबसे विलक्षण एक योग है, उसका बीज भगवान ने यहाँ डाल दिया भजति शब्द के द्वारा। सर्वथा वर्तमानोपि, वह कर्म करे ना करे तब भी वह योगी मुझ में ही अवस्थित है। भगवान उसको अपना बहुत प्रिय मानते हैं, जो इस प्रकार की भावना रख करके भगवान की सेवा करता है। ध्यान योगी की सेवा आपने यहाँ कुछ सुनी क्या? जो 6:24 से श्लोक भगवान ने कहना शुरू किया, उसमें विषय केवल ध्यान है, धारणा, ध्यान, समाधि। सेवा उसमें नहीं है, भजति शब्द वहाँ नहीं है। भजन का एक अंश है ध्यान, स्मर, बाकी भजन के अनंत जो अन्य अंग हैं, इसकी वहाँ विद्यमानता नहीं है। इसलिए यह श्लोक उन श्लोकों से थोड़ा सा अलग है। यह भक्ति की महिमा का भगवान ने कही है, और फिर जो विषय चला आ रहा था उस विषय में भगवान ने प्रवेश किया है कि सिद्धि पुरुष का और क्या लक्षण होता है। एक विशिष्टता तो बता दी भगवान ने कि सिद्ध पुरुष मुझे भी सर्वत्र देखता है, और मेरे इस रूप को ही सर्वत्र देखने वाला जो मेरा भजन करता है, वह किसी भी प्रकार से विद्यमान रहे। वह भजन कर रहा है यदि, तो वह मेरा। भजन नहीं कर रहा है उसके लिए नहीं कहा जा रहा है। फांकीबाज भक्तों को, भक्ति के नाम पर फांकीबाजी करने वालों के लिए नहीं कहा जा रहा है, जैसे जो कि
हम लोगों के पक्ष में घटित होता है। वास्तव में जो भगवान का भजन कर रहा है वह साधन, अन्य साधन निरपेक्ष हो गया है। भजन ही उसका एकमात्र साधन रहा, भक्ति ही एकमात्र साधन रह गया उसके पक्ष में। और भक्ति क्या है, इसके साधन क्या है, इसका वर्णन भगवान आगे करेंगे। इसलिए अब फिर सिद्ध पुरुषों का जो अनुभव है उसके लिए फिर एक श्लोक कहकर भगवान जो है भगवान कह रहे हैं, अर्जुन उनको बीच में टोक देंगे। भगवान कह रहे हैं 32वें श्लोक में 6:32 में, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। यह भी सिद्ध दशा को प्राप्त हो चुके योगी का अनुभव है। वह क्या? अर्जुन, यह सर्वत्र समम पश्यति, जो सर्वत्र सम देखता। एक तो सम देखना था, सर्वत्र ब्रह्म स्थित है, परमात्मा स्थित है, भगवान स्थित है, यह एक प्रकार की समता थी। किंतु यहाँ अब एक दूसरे प्रकार की समता की बात भगवान कह रहे हैं। अर्जुन, यह सर्वत्र समम पश्यति, कैसे? आत्मौपम्येन। इसके पहले समता थी आत्मा को देखता है, यहाँ कह रहे हैं आत्मोपम्येन, इसलिए यह विषय यहाँ आत्मा का अर्थ हो जाता है अपना, निज। आत्मा औपम्येन, उपमा, उपमा का भाव कहलाता है औपम्य। वह स्वयं ही जिस विषय में उपमा है, अपने आप को ही उपमा के रूप में प्रस्तुत करता है। और इस भाव को लेकर के जो सर्वत्र सम रहता है, किसमें? विषय स्पष्ट कर दिया भगवान ने, सुखम वा यदि वा दुखम। सभी प्राणियों के विषय में सुख और दुख को देखकर वह अपने से उसकी तुलना करता है। किसी भी प्राणी का दुख जो है वह उसे अब अपना दुख सा लगता है। या किसी प्राणी को देख करके लोग सुखी होते हैं। बहुत प्राणियों, जो ईर्ष्या, मात्सर्य इत्यादि दोष जिनमें होता है, दूसरों को दुखी देखकर वे लोग सुखी होते हैं। किंतु यह जो सिद्ध पुरुष हो चुका है, इनके पक्ष में भगवान कह रहे हैं दूसरों के सुख और दुख दोनों को वह अपने सुख दुख के समान देखता है। यह भी समदर्शिता का एक पक्ष है। और वह योगी जो है मेरे मत में परम है। स योगी परमो मतः। सामान्य रूप से सिद्धि दशा के पहले ऐसी स्थिति आती नहीं है। तो यह सिद्ध पुरुष के दो प्रकार के अनुभव भगवान ने बताया। अनुभव का शब्द होता है किसी चीज़ की अनुभूति कर लेने के बाद जो उनका दृष्टिकोण होता है, भाव होता है, अनुभव होता है, उसको अनुभव कहा जाता है। एक वस्तु की आंतरिक अनुभूति हो जाने के बाद जब हम लोग जानते हैं, लोग बोलते हैं हमारी विचारधारा बदल गई, हमारा दर्शन बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ उस प्रकार की अनुभूति हुई। तो इसी को अनुभव बोलते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार हो जाने के बाद अन्य जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति जो उनका दर्शन होता है, उसे यहाँ अनुभव कहा गया है। और वह कहा गया कि वह सर्वत्र सम होता है, सर्वत्र परमात्मा को देखता है, परमात्मा में सबको देखता है। और जब जीवात्मा की बात आती है तो जीवात्मा के सुख दुख को वह अपने सुख दुख से तोलता है। यह योगी अब तो दुख का भागी नहीं होता है, क्योंकि पहले ही भगवान ने कह दिया है यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते 6:22 में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। समाधि की दशा में स्थित हो जाने पर महान से महान दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम। योग की संज्ञा ही उसे दी गई है जहाँ की दुख का संयोग और वियोग नहीं है, किंतु उसे पिछली अनुभूति अपनी तो है।
इससे वह जब अन्य जीवों को दुखी देखता है तो उसके हृदय में करुणा आती है, वास्तव में करुणा, कि यह जीव किस प्रकार इस दुख से मुक्त होकर आत्यंतिक उस सुख की प्राप्ति कर सके। यही है अपने ही समान सुख और दुख को देखना। वर्तमान में जो वह सुख प्राप्त कर रहा है, यह सुख सभी जीवात्मा प्राप्त करे, और पूर्व में जो उसे दुख की अनुभूति हो चुकी है, उस दुख की अनुभूति वह अन्य जीवों में करता है। और अन्य लोगों को जब वह दुखी देखता है तो अपनी पूर्व अनुभूत दुखों की इसको स्मृति आती है। दुख नहीं भोगता पर दुख की स्मृति उसे आती है, और इसके लिए वह जीवात्मा के उद्धार के लिए चिंतन करता है। यही उसके अंदर कृपा का भाव कहलाता है। सामान्य लोग पहले उतनी कृपा की भावना यथार्थ रूप में नहीं ला सकते जब तक कुछ न कुछ उन्हें परमार्थ की अनुभूति ना हो। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।